तो किसी भी धातु से अगर विद्युत धारा का बहाव होता है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। और इसका सूत्र में अगर आप लोग ध्यान दो, किस चीज पे डिपेंड करेगा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, समय। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे ही ऑन करते हैं तो उसी समय लाल नहीं हो जाएगा, उसे 1 सेकंड 2 सेकंड समय लगेगा धारा को बहने में और उसे गर्म। अब जो वायर हम लोगों ने यहाँ पे ये जो स्प्रिंग वाला लिया है, ये हमारा मिश्रित धातु होता है, ज्यादातर निक्रोम होता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध अधिक होगा। प्रतिरोध अधिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है ताप भी ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर उठा ले इसको। अब जैसे जैसे इसमें, ठीक है, अब अगर हम लोग इस पे ध्यान से देखें तो वायर में से विद्युत धारा बह रही है, एक हमारा पॉजिटिव वायर है, एक हमारा नेगेटिव वायर है। जितना ज्यादा ताप रहेगा, जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, उसमें ताप उतना ही अधिक होगा। अब जो चीज मुझे आपको दिखानी है वो क्या है, विद्युत धारा याद नहीं आ रही, ताप भी है। सर्दी का मौसम में जैसी सी है, मैं हीटर बना ही लेंगे अपना। बट अगर यहाँ से तार, अगर विद्युत धारा इस ए बिंदु से चल रही है और ए बिंदु से होते हुए मान लीजिए बी बिंदु, और फिर तार हमारा पूरा होगा, क्या हो अगर मैं इन दोनों को कहीं बीच से जोड़ दूं, वही शॉर्टकट रास्ते वाली बात है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में वो छोड़ दिया नीचे वाले से, अब दो बातें उससे पहले तो दो बातें समझनी है। पहला, पहले लंबाई अधिक थी, है ना, पहले लंबाई अधिक थी, लंबाई अधिक थी। अब देखो गर्म हो गए, लंबाई अधिक थी तो लंबाई ज्यादा थी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा कम बहेगी। तो अब देखो कम जा रही है, थोड़ा बहुत गर्म तो हो रहा है बट कम हो रहा है। बट जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को कहीं से भी मिला जैसे ही हमने इन दोनों को तो